हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट, स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ग्रुप डी ड्राइवर के पेपर का सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस लगा रहे थे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ग्रुप सी स्टेनोग्राफर का जो सॉल्व पेपर था हिंदी और जीएस का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप डी के पेपर का, तो उसमें भी 2 पेपर हो चुका है 2019 का। ठीक है, और 2019 का ग्रुप डी का ड्राइवर पेपर हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप डी के मुख्य परीक्षा 2018 का पेपर, जो कि 22 जुलाई को जो हुआ था 2018 में। उसमें हम हिंदी और जीएस के पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर जो घटना चक्र के बुक इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया था, उसमें जो करंट अफेयर का पोर्शन था वो हमने करवा दिया है। आप लोग चैनल पेज पर जाइएगा, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे 1 साल का उसमें जो है समाहित किया गया है करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। हिंदी के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आया था 2018 के पेपर में कि वचन बदलिए। इसमें दिया गया है पत्ता, जिसका बहुवचन है, और इसका हमें जो है वचन बदलना था। तो पत्ता का शब्द बहुवचन में बदलना था। ठीक है, पत्ता जो दिया गया इसको बहुवचन में बदलना था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। पत्ता का बहुवचन पत्ते होता है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है, जैसे कि पुस्तक से पुस्तकें, घोड़ा से घोड़े, किताब से किताबें आदि। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था समानार्थी शब्द लिखिए। समुद्र का समानार्थी शब्द बताना था, तो समुद्र का समानार्थी शब्द होता है सागर। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। समुद्र का समानार्थी जो होता है सागर होता है। समुद्र के अन्य समानार्थी अथवा पर्यायवाची की बात करेंगे तो सिंधु, उदधि, नदीश, वारिश, अम्बुध, नीरनिधि, नीरनिधि, रत्नाकर, पयोनिधि, अर्णव और तोयनिधि, सरिपति। ये इतना जो है होता है समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो ताजमहल की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है। इसमें बताना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो बी पार्ट जो दिया गया ताजमहल, यही जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसमें जो है ताजमहल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा का वह रूप जिसे एक ही व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती हो, जैसे कि सीता, गंगा, लाल किला, ताजमहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें ही बताना था। तो प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक कहानीकार थे। तो उपरोक्त परिभाषा के अनुसार इसमें सी पार्ट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन आया था लिंग बदलना था। हाथी का स्त्रीलिंग में करना था, तो हाथी का स्त्रीलिंग होता है। अब इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो हथनी हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया था, वो सही रूप से लिखा था। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें तो पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना था। तुम लोग अपनी अपनी कक्षा में चले जाओ। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो वो है तुम लोग, जो कि आंसर बी पार्ट में दिया गया है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो पुरुषों यानी कि स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्रिया इसमें चुनना था। पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं। इसमें बताना है कौन सा क्रिया है। तो क्रिया की बात करेंगे तो इसमें पढ़ते हैं जो लिखा हुआ ये क्रिया शब्द है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे कि खाना, पढ़ना, रहना, सोना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द लिखना है। मित्र का समानार्थी शब्द, तो मित्र का समानार्थी शब्द बी पार्ट हो जाएगा, दोस्त होता है। मित्र के अन्य समानार्थी शब्द की बात करेंगे तो सखा, यार, हमदम, सुहृद, मीत आदि होता है। उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दही का रंग कैसा होता है, तो दही का रंग होता है सफ़ेद। आंसर ए पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें बताना है मेरा गांव यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा की बात करेंगे तो इसमें जो ए पार्ट में दिया है यमुना, यमुना जो है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, गांव जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। वचन बदलना है। किताब का बहुवचन बताना है, तो किताब का बहुवचन किताबें हो जाएंगे। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न में पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। हम 10वीं कक्षा के छात्र हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो इसमें हम हो जाएगा। यानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, मतलब सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा और ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीदना का विलोम शब्द बताना है, तो खरीदना का विलोम शब्द हो जाएगा बेचना। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है भाई का स्त्रीलिंग, तो भाई का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, भाई का स्त्रीलिंग बहन हो जाएगा। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अंदर का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा, अंदर शब्द का विलोम होता है बाहर, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। समानार्थी शब्द बताना है आकाश का, तो आकाश का समानार्थी शब्द होता है या पर्यायवाची शब्द आसमान होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो गगन, अंबर, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, शून्य, तारापथ आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। आप लोग अब घर जा सकते हैं, तो इसमें अगर पुरुषवाचक की बात करेंगे तो इसमें आप लोग हो जाएगा। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। जो कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, और जाना जो है वो मुख्य क्या है, क्रिया है। अगला प्रश्न है वचन बदलिए डालियाँ का, वो एक वचन में बताना है, तो डालियाँ का एक वचन होता है डाली। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, डाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो उचित शब्द से जो है, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करना। इनमें से पत्ता किस रंग का होता है, तो पत्ता हरा रंग का होता है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ये सब 2018 के ग्रुप डी के पेपर में इसी तरीके से पूछे गए, तो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते, बस आपको आना चाहिए। विलोम शब्द बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अंधकार शब्द का विलोम शब्द होता है प्रकाश। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। क्रिया चुनना है, इनमें से क्या क्रिया है, तो क्रिया अगर बात करेंगे तो इसमें सोता है शब्द जो होता है ये क्रिया हो जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अब इसमें सोना मुख्य क्रिया है और है क्या है एक सहायक क्रिया है, ये याद रखिएगा। उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सूरजमुखी फूल का रंग कैसा होता है, तो सूरजमुखी फूल का रंग जो होता है वो पीला होता है, तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। क्रिया इसमें चुनना है, मेरी छोटी बहन हेमा रोज नाचती है। इसमें क्रिया क्या है, तो क्रिया की बात करेंगे तो इसमें नाचती है जो लिखा हुआ ये क्रिया हो जाएगा। ठीक है। लिंग बदलना है, मोरनी का पुल्लिंग बताना है, तो मोरनी का पुल्लिंग मोर हो जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जैसे कि और देख लेते हैं, चोर का चोरनी होता है स्त्रीलिंग, जेठ का जेठानी, भला का भली, छोटा का छोटी, ये स्त्रीलिंग होता है। पंडिताइन का लिंग हमें बताना है, पंडिताइन का लिंग बताना है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग इसका हो जाएगा पंडित। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। और जैसे कि ठाकुर का ठकुराइन, मुगल का मुगलानी, देवर का देवरानी, देवगी का योगिनी, इस तरीके से इसका स्त्रीलिंग होते हैं इन शब्दों के। तो ये हो गया हिंदी के पार्ट के। अब हम देखेंगे सामान्य अध्ययन। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य गुजरात की है, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो गुजरात की अगर हो जाएगा तो इसमें गरबा जो नृत्य है ये गुजरात शैली की है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, गरबा। ठीक है। अन्य की बात करते हैं तो कथकली जो है ये केरल की शास्त्रीय नृत्य है, गरबा गुजरात की है, लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र की है, कबड्डी अट्टम ये तमिलनाडु की है, रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर की है, इंपॉर्टेंट है, यक्षगान कर्नाटक का है, घूमर राजस्थान का है, और रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मोतियाबिंद किस अंग को प्रभावित करने वाला रोग है, तो मोतियाबिंद की बात करेंगे तो ये जो होता है ये आँखों में होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, आँख। ठीक है। अन्य रोगों की बात करते हैं तो देखिए स्कर्वी रोग से प्रभावित अंग जो है वो मसूड़ा होता है, टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है, मोतियाबिंद से आंखें होती हैं, घेंघा रोग से गला या थायराइड ग्रंथ प्रभावित होता है, टीबी से फेफड़ा प्रभावित होता है, और हाइड्रोफोबिया से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की मुद्रा निम्न में से कौन सी है, तो श्रीलंका की मुद्रा रुपया ही है जो अपने यहाँ पर है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। डॉलर की बात करेंगे तो डॉलर जो है अमेरिका और बरमूडा की मुद्रा है, रुपया श्रीलंका भारत की मुद्रा है, यूरो जो है आयरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी की मुद्रा है। ठीक है। दिनार जो है ये इराक और कुवैत की मुद्रा है। ठीक है। रियाल जो है ये सऊदी अरब और कतर और ओमान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अगर हम प्रश्नकाल की बात करेंगे तो प्रश्नकाल के दौरान 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब अगर हम बात करेंगे इसमें नए में देखेंगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ये बताना है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण उसको कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल ग्रहण करके जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सभी सजीव भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर निर्भर होते हैं। ठीक है। ये इसका फार्मूला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बास्केटबॉल 2 टीम के मध्य खेला जाने वाला एक खेल है जिसके प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। अन्य खेलों की बात करें तो नेटबॉल में टोटल 7 टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल घर के अंदर खेले जाने वाला एक खेल है? तो हॉकी, शतरंज, भाला फेंक, लंबी कूद। अब इसमें से हॉकी, भाला फेंक और लंबी कूद तीनों नहीं खेल सकते, बस इसमें शतरंज ही बचा है जो घर के अंदर खेला जा सकता है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक मसाला है? शिमला मिर्च, पुदीना, धनिया, नारियल। इसमें से मसाला क्या है? तो मसाला की बात करेंगे तो वो है धनिया, ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जबकि नारियल फल है और शिमला मिर्च सब्जियों के अंतर्गत आता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। कौन कौन होते हैं? तो बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस शहर को सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है? तो वो शहर है रोम, ठीक है, रोम शहर को सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है और ये इटली देश की राजधानी है रोम, जिसको सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है। जबकि श्रीलंका देश को पूर्व का मोती के नाम से भी जानते हैं। चींटी के कितने पैर होते हैं ये पूछा गया, तो चींटी के टोटल 6 पैर होते हैं, आंसर इसका जो है ए पार्ट राइट हो जाएगा, 6 पैर। निम्न में से कौन सा एक गायक नहीं है इनमें से? तो लता मंगेशकर हैं, श्रेया घोषाल भी हैं, कुमार सानू भी हैं, आमिर खान जो है एक एक्टर है, गायकार नहीं है, तो आंसर आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग अगर देखें तो एनीमिया रोग आयरन की कमी के कारण होता है, तो आंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा। और आयरन में अगर देखें तो विटामिन B12 पाया जाता है, जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है और इस रोग के कारण मानव शरीर में खून की कमी हो जाती है। भारत में श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, 1 मई, ठीक है। प्रमुख दिवस जान लेते हैं, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है विश्व भारतीय प्रवासी दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 22 सितंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस और 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये अगर देखे जाएगा तो उस समय 2018 की बात करेंगे तो रुस्तम फिल्म आई थी, उसके लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में 2016 में आई इनकी फिल्म रुस्तम के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व पुरस्कार आयुष्मान खुराना व विक्की कौशल को उनकी फिल्म क्रमशः बधाई हो व उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रदान किया गया। 2022 में जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 का है उसको याद रखिएगा। उसमें अगर हम पहले देखें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं वो सूर्या और अजय देवगन बने हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है अपर्णा बालमुरली बनी है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो सोराराई पोट्रू है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं के आर सच्चिदानंद, तो याद रखिएगा ये चारों। किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इनमें से देखा जाए तो ऊँट हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। गुजरात की राजधानी पूछा गया था तो ये हो जाएगा गांधीनगर, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है, आंसर सी पार्ट। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। विश्व हिंदू दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है? इनमें से तो पद्मश्री, ज्ञानपीठ, भारत, ये सब भारत रत्न, ये सब भारतीय पुरस्कार हैं। पुलित्जर पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है तो आंसर बी पार्ट इसका हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक औषधीय पौधा है? तो इसमें से देखा जाए तो पत्थर चूर, तुलसी, घृत कुमारी सभी हैं, तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, आंसर ये सभी, ठीक है। चार मीनार एक स्मारक और मस्जिद है जो कहाँ पर स्थित है? तो यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। और इसको अगर देखा जाए तो कुतुब शाही वंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में चार मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जनसाधारण द्वारा नेताजी के रूप में जाना जाता है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के रूप में जानते हैं, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं। चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, भगत सिंह को शहीद आजम और CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें हम देखें तो निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहती है? तो वो है पारा, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, पारा, ठीक है।
शाकाहारी व्यंजन जो है बड़ा पाव भारत में किस राज्य में, ये किस राज्य का है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में बड़ा पाव ज़्यादा फेमस है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। लेडी विद द लैम्प किस नाम से किसे जाना जाता है, तो ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया हिंदी और जीएस का। वीडियो पसंद तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।